एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। और बहुत छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? देखो, ऐसे बहुत सारे कुछ फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट लेके आते हैं, ठीक है। बट वो आपके बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सभी फोर्सेस या वो सभी फैक्टर्स ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर चेंज आ रहा है तो वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट लेके आएगा, बट आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो अगेन वो आपके बिजनेस पे तो इम्पैक्ट डालेगा, बट वो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, कोरोना का, कोविड आया तो उससे सभी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आया, बट क्या वो आपके कंट्रोल में था? नहीं था। तो वो क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। Business environment is the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but may affect its performance। मतलब कि वो सभी लोग, इंडिविजुअल्स, वो सभी इंस्टीट्यूशंस और बाकी जितने भी फोर्सेस या एलिमेंट्स हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है, बट उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस बिजनेस के बाहर है, उनका टोटल है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी या सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। मतलब जितने भी फोर्सेस होंगे या जितने भी फैक्टर्स होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो दो पार्ट्स में होंगे, एक होंगे स्पेसिफिक, एक होंगे जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब वो फैक्टर्स या वो इंडिविजुअल्स या वो चेंजेस जो कि कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस को ही इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। और जनरल यानी कि वो फोर्सेस जिनका इम्पैक्ट सभी बिजनेस पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्लास्टिक का बिजनेस है, ठीक है, प्लास्टिक का बिजनेस है, और सपोज गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? प्लास्टिक बैन हुई है तो मेरे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। बट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वाले बिजनेस की, या कोई फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस है, तो क्या उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक बैन किया, तो प्लास्टिक के जितने बिजनेसेस हैं उस पर इम्पैक्ट आया है। वो है स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है। जनरल फोर्स, जैसे कि कोरोना, कोविड आया तो उससे सभी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए, वो क्या है? जनरल फोर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ रहा है तो उससे भी सभी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो क्या है? जनरल फोर्स, ठीक है। मेरे कस्टमर को मेरे बिजनेस से कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उससे मेरे बिजनेस पे ही इम्पैक्ट आएगा, बाकी बिजनेस पे नहीं आएगा, वो क्या है? स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्या है और जनरल क्या है? क्लियर? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो आपस में रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात करें कोरोना की, तो जब कोविड आया तो स्कूल्स बंद हो गए, ठीक है। तो स्कूल्स का जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं लॉसेस में चला गया, ठीक है। बिजनेस ही होता है एक तरह से स्कूल में भी, तो वो लॉसेस में गए, ठीक है। दूसरी चीज, स्कूल में जो कैंटीन थी उनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं लॉस में गया, ठीक है। फिर अब जब कोरोना चल रहा था तो सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया था, ठीक है। तो मेजर चीज क्या थी कि यार रजिस्टर्स या स्टेशनरी का जो बिजनेस था उस पर भी इम्पैक्ट आया, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म का बिजनेस, वो भी कहीं ना कहीं लॉस में गया। तो आपस में सभी फैक्टर्स क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लो, सपोज अगर लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जिम्स का बिजनेस बढ़ेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, फ्रूट जूसेस का बिजनेस बढ़ेगा, हेल्दी फूड आइटम्स का बिजनेस बढ़ेगा। बट जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, इनका बिजनेस क्या होगा? लॉसेस में जाएगा। तो वो सब क्या है? इंटर रिलेटेडनेस की अगर एक फैक्टर में चेंज आता है तो बाकी फैक्टर्स भी इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। फिर आता है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का आपको मतलब पता है कि टाइम के साथ चेंज होना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। पहले बिजनेस अलग तरह से होता था, आज बिजनेस अलग तरह से होता है, ठीक है। पहले पढ़ाई अलग तरह से होती थी, अब पढ़ाई अलग तरह से होती है, ऑनलाइन भी हो जाती है। तो क्या है? डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता, ठीक। फिर आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि आपको नहीं पता कि क्या चेंज आएगा, ठीक है। चेंज आएगा, डायनामिक है, बट क्या चेंज आएगा, ठीक है।
उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो आपको नहीं पता। अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में क्या चेंज आ जाए कैसे आ जाए हमें नहीं पता, ठीक है। सही, डीमोनेटाइजेशन, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन आया, एकदम से 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए, तो अनसर्टेनिटी थी, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा, बट वो हो गया ना एकदम से, तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी, ठीक। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जितने भी चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो कॉम्प्लेक्स हैं, उन्हें समझना इतना इजी नहीं है, ठीक है। बिजनेसेस के लिए भी, लोगों के लिए भी इतना इजी नहीं होता जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें समझना, ओके। फिर है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो वेरी करता है, डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, ठीक है। इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, किसी और कंट्री में जाओगे वहां का एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है। इंडिया में साड़ीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, बट अगर आप किसी और कंट्री में जाओ, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, तो वहां पे साड़ीज की डिमांड थोड़ी ना होगी, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है हर एक कंट्री का, ठीक। तो ये इसके फीचर्स क्लियर हुए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से समझना। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो, एनालाइज करते हो, स्कैन करते हो, तो वहां से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब पॉजिटिव चेंजेस जो कि आपके बिजनेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे, ठीक है। और आप वहां से फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब कि आप फर्स्ट स्टेप लो, ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का बिजनेस, व्हाट्सएप का एग्जांपल लो। व्हाट्सएप पे अलग ही मजा आता है मैसेज करने का, है ना, बात करने का। फिर स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेंजर हो, उस पर इतना मजा नहीं है। व्हाट्सएप के पास क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं मैगी का, मैगी के पास भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। उसके बाद और भी कई तरह के नूडल्स हैं, बट मैगी तो मैगी है, ठीक है। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लो, नेटफ्लिक्स सबसे पहले आया था वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो अगेन उसके पास क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है। सही। सेकंड है, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब अगर आपने अच्छे से एनवायरनमेंट को स्कैन किया है तो वहां से आप अपने थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब कि कुछ नेगेटिव चेंजेस या नेगेटिव फोर्सेस जो कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को हिंडर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे, और आप अपने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा यार कि आपका एक नया कॉम्पिटिटर आया जो सेम जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वही उसी प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक थ्रेट है। अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि आप अभी एडवांस में ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप उस बिजनेस से, उस कॉम्पिटिटर से आगे निकल सको, ठीक है। तो वो कब होगा, अगर आपने एनवायरमेंट को स्कैन किया है प्रॉपरली तब, ठीक है। देन थर्ड है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सिंपल चीज है कि बिजनेस करने के लिए आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर आपने एनवायरमेंट को स्कैन किया है तो सबसे पहले आप रिसोर्सेज टैप कर लोगे, ठीक। फिर फोर्थ है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, और अगर आपको भी मार्केट में सही से टिकना है, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको उन चेंजेस के साथ अपने बिजनेस के करने के तरीके को भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ओके। फिफ्थ है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सिंपल चीज है कि अगर आपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है, स्वॉट एनालिसिस किया है, तो वो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा बिजनेस को आगे और ग्रो करने में, ठीक है। देन लास्ट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आपने अच्छे से स्कैनिंग की है बिजनेस एनवायरनमेंट की, अपने थ्रेट्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को एनालाइज किया प्रॉपरली, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा ही करेगा, ठीक है। आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाओगे, ठीक है। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने सबसे पहले देखा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस, तो इतना कवर करो। फिर हमें पढ़ना है इसकी डायमेंशंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और वीडियो आएगी, चैप्टर विल बी डन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।